पर स्पीकर नहीं बने हैं। अप्रकाशित पुस्तक का मामला खत्म हो गया, किताब के बदले किताब आ गया, तो उनको लगा कि उनके पूरे परिवार का जितना भी रहा बचा कुचा इज्जत था वो खत्म हो गया। लोग अब नेहरू जी के किताब पढ़ रहे हैं, आप इंदिरा जी के किताब पढ़ रहे हैं, राजीव गांधी जी के किताब पढ़ रहे हैं, मनमोहन सिंह जी की किताब पढ़ रहे हैं, पार्टीशन पढ़ रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि अब गोल पोस्ट बदलना है, तो गोल पोस्ट क्या बदलेंगे? स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रहमो करम पर स्पीकर नहीं है, वो बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है, तो आपको जो मर्जी सो करो। और जेडीयू नेता संजय झा का कहना है कि सदन नियमों से चलता है। कोई भी हाउस चलता है तो वो नियम से चलता है। हाउस चलाने का किसके हाथ में? स्पीकर साहब देते हैं, वही नियमन देते हैं। और एक बार उन्होंने अगर ये कह दिया कि भाई जो किताब नहीं छपा उसको यहां उद्धृत मत कीजिए, इसमें क्या गलत है? उन्हीं का नियमन फाइनल होगा ना, जिनके स्पीकर रहे कांग्रेस के, तो कैसे चलता था हाउस? और समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि स्पीकर विपक्ष का माइक हमेशा बंद कर देते हैं। लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करें, तभी कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ कराया जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन लाएगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव संसद भवन परिसर से जुड़े हुए हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। अनुज, सबसे पहले आपके पास ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कही जा रही है, कितना परवान चढ़ा रहे हैं कांग्रेसी इसको और किस तरह से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं? उनके पास शायद कोई और दूसरा चारा, जो बात निशिकांत दुबे ने कही कि गोल पोस्ट बदलना है तो कुछ ना कुछ तो नया लेकर आना है, क्या कुछ जानकारी देंगे ग्राउंड जीरो से आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होनी थी तो उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी अध्यक्षता में इंडी गठबंधन की एक बैठक संसद परिसर में ही हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी सहित बाकी अन्य जो विपक्षी दल हैं वो भी उसमें शामिल हुए। और अचानक एकाएक खबरें आई और इस तरीके से जो मीटिंग से बाहर सांसद आए थे उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा बैठक के अंदर, इंडी गठबंधन की बैठक के अंदर हुई है। हालांकि इस बात को लेकर हमने जब कई और अन्य सांसदों से पूछा तो कोई तो इसे टालते रहे, बताते रहे कि आपको बताएंगे, मीडिया से बचते रहे इस बात को बताने से। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने जब बाहर आकर मीडिया से बात की तो उन्होंने भी इस बात की चर्चा की। एक अन्य दूसरे सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, इस तरह की चर्चा हुई है। कुल मिलाकर ये भी खबरें फिर इस बीच आई कि राहुल गांधी कुछ देर बाद आएंगे और वो मीडिया से बात करेंगे, करीब 12 बजे दोपहर की ये बात है। लेकिन राहुल गांधी जब वहां से सदन से बाहर निकले तो वो मीडिया के सामने से निकलते हुए चले गए और हम सब लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या कोई अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं? तो मीडिया से बिना बात करे ही वो गाड़ी में बैठकर निकल गए। तो कुल मिलाकर आज संसद के अंदर पूरा चर्चा का माहौल यही रहा कि जिस तरीके से आपने पहले एक बार रणनीति बनाई थी दबाव बनाने की, जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा उनके ऊपर, क्या यही एक रणनीति फिर से दबाव बनाने की लोकसभा के अंदर भी विपक्ष कर रहा है? तो ये एक चर्चा का विषय जरूर रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है निखिल कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि उनको सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा, तो मैं तो सिर्फ अपनी यही एक बात बोलूंगा, क्योंकि हम सब मीडिया के लोग भी इस बात को जानते हैं कि सदन की कार्रवाई तो रोज 11 बजे शुरू होती है। वेल के अंदर कौन लोग आते हैं, पर्चियां कौन उछालते हैं, हंगामा कौन करते हैं? राहुल गांधी को जब उनकी बारी आई थी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए, वो तो खड़े हुए थे, उनका माइक भी ऑन था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होनी थी और राहुल गांधी क्या चर्चा कर रहे थे, किन मुद्दों को उठा रहे थे? तो आपत्ति इन बातों को लेकर है जो चर्चा का विषय ही नहीं है। उस पर अगर चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर लोकसभा स्पीकर
के पास सदन को चलाने का ये अधिकार होता है कि वो दूसरे अन्य मुद्दों पर अगर बात होगी, हो हल्ला होगा, हंगामा होगा तो माइक बंद किया जाएगा। इस तरह की बात बिल्कुल आती है, लेकिन जिसकी बारी होती है उस सदस्य को बोलने का माइक हमेशा ऑन होता है। इस तरह की तस्वीरें तो संसद से ही देखी गई हैं निखिल। जी जी बिल्कुल, और ये पूरा देश देख रहा है। विनोद मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक तो ये देखा गया कि जिस तरह से राहुल गांधी ने किया कि जब चाहूंगा तब बोलूंगा, जिस मुद्दे पर चाहूंगा उस मुद्दे पर बोलूंगा, नियमों को मानूंगा नहीं, और उसके बाद चर्चा इस बात की हो रही है कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की जा रही है। इसको कैसे देखते हैं? क्या ये गोलपोस्ट चेंज करने की एक रणनीति है या फिर दबाव बनाने की रणनीति है कि अध्यक्ष के ऊपर भी दबाव बनाया जाए? निखिल, बात तो ये है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत है और एक प्रतिपक्ष के नेता को ये अधिकार तो है कि जब चाहेंगे वो बोलेंगे और उनको बोलने से कोई रोक नहीं सकता, ये भी बात सच है। लेकिन जब वो एक क्वेश्चन आवर है, जब वो देश के जन सरोकारों का मुद्दा, देश के क्षेत्रीय अपने सांसद अपने मुद्दे को उठाते हैं और सरकार को उन मुद्दों पे उन सवालों का जवाब देना होता है, आप अगर उस मुद्दे के बीच में चाहते हैं कि संसद आपकी ही बात सबसे पहले सुने, तो मुझे लगता है कि एक तरह से ये बेईमानी है। ये एक तरह से 540 सांसदों की जो अपने अपनी शिकायतें हैं या अपने अपने क्षेत्रों को लेके, जो विकास को लेके उनका कोई सवाल है, और उस सवाल को अगर आप देख रहे हैं कि लगातार क्वेश्चन आवर को, जो पूरे संसदीय प्रक्रिया में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई होता है तो वो क्वेश्चन आवर है, और उसमें अगर आप सरकार को जवाब न दें और एमपी को जो अपने अपने क्षेत्र के सवाल लेके आए हैं उनको सवाल न करने दें, तो मुझे लगता है कि ये आपकी एक स्ट्रेटेजी है। बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन टाइमिंग का होता है और मुद्दे की बात होती है। रही बात निखिल, नहीं, इससे हासिल क्या होगा? इससे हासिल हम देख रहे हैं कि ये चौंकाने वाली बात नहीं है। ममता बनर्जी अभी पिछले 3 दिन के दौरे पे दिल्ली आई थी, तो आते ही उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ में कहा कि हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम भी सोचेंगे। अब सवाल है कि एसआईआर के मुद्दे पे जो फुटेज है वो तो ममता बनर्जी ले गई। अब चाहे अधीर रंजन चौधरी जैसे कांग्रेस के नेता ये बार बार कहते रहे हो कि एसआईआर का मुद्दा सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया था, लेकिन एसआईआर का मुद्दा उनके हाथ से ममता बनर्जी ने ले ली। जिस एसआईआर के मुद्दे को लेके, एक खास वर्ग के वोट को लेके ये पूरा प्रयास है निखिल, वो लीडरशिप आज ममता बनर्जी का है। फिर राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में क्या करे? तो वो सीधे सीधे है कि अगर पार्लियामेंट में, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं तो उनके पीछे खड़ा होना है विपक्ष का। तो ये एक उसी तरह का सोचा है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये अटेंशन सीख करने के लिए, जैसे धनखड़ साहब के खिलाफ में आपको याद होगा कि सभापति के खिलाफ में कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ही लीड ले रहे थे विश्वास प्रस्ताव का, वही सेम ड्रामा आप लोकसभा में देख रहे हैं। ठीक है, अनुज, क्या आपको लगता है कि ये पूरी स्क्रिप्ट फिर से दोहराई जा रही है और इससे क्या हासिल होगा विपक्ष को, खासतौर पर कांग्रेस को? क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि संख्या बल उनके पास नहीं है। देखिए निखिल, बिल्कुल आपने सही कहा, पूरा देश जानता है, सब लोग जानते हैं संख्या बल है नहीं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की जो आप दबाव बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, इससे होना कुछ नहीं है। संसद के अंदर गतिरोध के अलावा, हंगामा होने के अलावा और जो समय बर्बाद हो रहा है देश की जनता का, उसके अलावा हम जानते हैं, आपने भी इस बात को कहा कि प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो सवाल उठते हैं वो नहीं उठ पाते। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, इस पर गहनता से विचार विपक्ष को भी करना चाहिए कि आप सदन से बाहर आके तो सभी मुद्दों को उठा देते हैं। आज हमने अखिलेश यादव से भी यही सवाल पूछा, राहुल गांधी जा रहे थे चलते चलते, हालांकि वो जवाब नहीं दिया, हमसे भी उनसे सवाल पूछा कि बाहर तो आप एक एक मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन अंदर जब चर्चा की बात आती है तो आप जो है हंगामा करने लगते हैं। तो सही बात तो यही है कि क्या चर्चा में उनको हिस्सा लेना ही नहीं है, सिर्फ उनका एक ही मकसद रह गया है कि अब संसद ना चले और उसकी वजह से मीडिया में वो सुर्खियां बने। क्योंकि सत्ता पक्ष तो बार बार निखिल यही आरोप लगाता है कि हंगामा करना भी इनकी एक साजिश है और ये साजिश के तहत हंगामा करते हैं, साजिश के तहत पर्चियां उछालते हैं। अगर देखिए बजट के अंदर आप इंडो
अमेरिका डील पर आप बाहर आकर बयान देते हैं, अरे बजट के अंदर चर्चा है, बजट पर चर्चा कीजिए और अपनी बात को आप रखिए। सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन सदन के अंदर बोलेंगे नहीं, सदन के बाहर मीडिया में बात करके सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। इस तरह के आरोप लगातार सत्ता पक्ष बनाता रहा है, बोलता रहा है। तो लगता तो ऐसा ही है कि सिर्फ एक दबाव बनाने की कोशिश है। संख्या बल तो कांग्रेस के पास नहीं है, पूरे विपक्ष के पास नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा आने वाले, क्योंकि ये तो आखिरी हफ्ता है इस बजट सत्र के पहले हिस्से का। लेकिन हाँ, ये एक बात जरूर याद रखी जाएगी कि इस बजट सत्र के अंदर जो कार्यवाही होनी चाहिए थी, जो कामकाज होना चाहिए था, जो चर्चाएं होनी चाहिए थी, देश की जनता के सवालों के जवाब उठने चाहिए थे, वो विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गए। जी निश्चित तौर पर, और ये शायद इस बात को जनता भी बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से देख रही है, समझ रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अनुज, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा होगी एसआईआर पर सीएम ममता आखिर क्यों चाहती है लंबी बहस। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।